तो अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला था 5 साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस प्री डायबिटीज़, और उसको आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने उस वीडियो को अप्रिशिएट भी किया है एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दैट वीडियो एक्चुअली introduced you guys to a new way of thinking about your diet and your lifestyle and all of those things, and काफ़ी लोगों को उस वीडियो से मदद मिली है। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना भी ये लंबा वीडियो होगा पूरा का पूरा प्योर इंफॉर्मेशन, प्योर नॉलेज एंड प्योर वैल्यू का होने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, दैट इज टू एलिमिनेट प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड एंड जीरो कैलोरी स्वीटनर्स या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो माल्टोडेक्स्ट्रिन, एसल्फिन पोटेशियम, सुक्रालोस, सैकरिन, ये सारे जितने भी आते हैं मार्केट के अंदर, जो मेजर जो ब्रांड्स हैं वो यही सब यूज करते हैं, एंड दैट इज बिकॉज इट इज सुपर डुपर चीप and it tastes super duper sweet and it does not have any calories but it spikes your insulin way too high। तो ये एक चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बोला, प्रोसेस फूड, पैकेज्ड फूड, जंक फूड, इनमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, यूजुअली फ्राइड होता है ये, एंड फाइबर बहुत कम होता है और न्यूट्रिएंट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती उनके अंदर, जिसके वजह से ये बहुत ही बड़ा एक थ्रेट बन जाता है बॉडी को इन टर्म्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज इन द बॉडी। दूसरा जो पॉइंट है वो है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मील्स। बहुत लोग बोलते हैं हर 1 घंटे में खाना चाहिए, 6 मील दिन के खाने चाहिए। आई फील दैट इट इज मच बेटर टू कंसोलिडेट द टोटल नंबर ऑफ मील्स इनटू जस्ट 2 मील्स और 3 मील्स। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करो या फिर सीधा एक ब्रंच एंड डिनर करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आई फील जितने ज़्यादा मील्स कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा प्रेशर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे डालोगे, बिकॉज पूरा का पूरा दिन आपका बॉडी फिर सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट करने में लगा देगा उस खाने को। तो नंबर ऑफ मील्स उनको कम करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट जो अभी मैंने बोला, नंबर ऑफ मील्स कम करने, उसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन भी आपको कम करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप 3, 4, 5 मील्स खा रहे हो, हर मील के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, रोटी है, चावल है, पोहा है या कोई ना कोई चीज़ है, चाहे वो पैकेज्ड हो या फिर घर पे बनाई गई चीज़ हो। हर मील के अंदर अगर आपके बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। प्लस जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो, यू मेक श्योर दैट दे हैव अ वेरी गुड माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल। तो कार्ब्स के नाम पे आप पल्सेस कंज्यूम करो, दाल्स कंज्यूम करो, स्प्राउट्स कंज्यूम करो, आप जो है मिलेट्स कंज्यूम करो। अगर आप ओबीस नहीं हो, ओवरवेट नहीं हो, तो आप थोड़ा बहुत फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो। दोज आर मच बेटर ऑप्शंस फॉर कार्बोहाइड्रेट। नंबर 4 इज डू नॉट ओवर ईट। अगर आप 2 मील भी कर रहे हो या फिर 3 मील कर रहे हो या हर मील के अंदर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी है लेकिन आप भर भर के खाना खा रहे हो, स्पेशली दिस कैन हैपन विद कार्ब्स। कार्ब्स जो होते हैं, दे आर नॉट वेरी कैलोरी डेंस, फैट्स आर वेरी कैलोरी डेंस। वन मोर सब पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस इज कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग कंज्यूमिंग अल्कोहल। ये एक डबल एज स्वॉर्ड है और दोनों एजेस आपके बॉडी के अंदर लगने वाले हैं। अल्कोहल एनीवेज इज वेरी 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 इन्फ्लेमेटरी, वेरी वेरी टॉक्सिक, इट्स लाइक अ पॉइजन टू द बॉडी। एंड एट द सेम टाइम जब आप अल्कोहल के साथ बहुत ही ज़्यादा, हम अल्कोहल के साथ क्या कंज्यूम करते हैं चखने में? फ्राइड चीज़ें, चिप्स, आलू वाली चीज़ें, या फिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी चाइनीज फूड, फ्राइड फूड, वही हम कंज्यूम करते हैं। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड आपके चांसेस इंसुलिन रेजिस्टेंट के होने के वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 ओवर हियर इज रिड्यूस योर ओवरऑल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, एवरी टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ यही नहीं होता कि यार काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, घर नहीं चल रहा है, दैट्स नॉट द ओनली स्ट्रेस। इफ यू आर ओवर वर्किंग योर सेल्फ, that is also a stress. If you are doing excessive workouts more than your body can handle, that is also a stress. If you are unnecessarily stuck in a thought loop, that is also a stress. तो ओवरऑल स्ट्रेस आपको कम करना है, बिकॉज अगर कॉर्टिसोल लेवल्स आपके स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं तो ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसमें से एक हार्मोन आपका एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, एंड मोर ओवर आपके एड्रीनल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, देर इज वेट गेन, देर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड देर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज। स्ट्रेस को कैसे मिटिगेट करें? मेडिटेशन करो, लॉन्ग मॉर्निंग वॉक्स पे जाओ, सनलाइट एक्सपोजर, साउंड थेरेपी, there are a lot of things, chanting, whatever you feel is
suiting you or calling you or you are vibrating with it, do that, but that is very very essential. Point number 6, physical activity. अब आप मान लो कि आपको कंप्लीटली नो कार्ब पे नहीं जाना, कीटो पे नहीं जाना, आपको फिर भी कार्ब्स कंज्यूम करने, बिकॉज घर वाले घर से निकाल देंगे, वरना आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, HIIT हो, आपका साइकिलिंग हो, स्पोर्ट्स हो, डांस हो, फुल बॉडी वर्कआउट्स हो, सूर्य नमस्कार हो, whatever it is, whatever involves your entire body, that is something when you do that, तो आपका जो ग्लूकोज है ब्लड में जो घूम रहा है वो यूटिलाइज होगा, ग्लाइकोजन रिजर्व्स जो हैं वो यूटिलाइज होंगे, एंड ओवरऑल that amount of carbohydrate that you are consuming from your diet is going to be efficiently used as energy. But अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप वर्कआउट नहीं करते, कुछ नहीं करते, फिर भी कार्ब्स खा रहे हो, ऊपर से गलत कार्ब्स खा रहे हो जिनमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल प्रोफाइल नहीं है, then that starts becoming a problem. अब इसके बाद के जितने भी पॉइंट्स हैं, those are the things where I'm going to tell you the things to consume. कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे डाइट के, जब आप उनको कंज्यूम करते हो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो रिवर्स भी हो सकता है और काफ़ी हद तक सॉल्व भी हो सकता है. अब उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है, विच इज़ पॉइंट नंबर 7, इज़ जिंजर एंड सिनेमन. अब जिंजर जो है, इट इंक्रीजेज द बॉडीज एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर ग्लूकोज. तो अगर आप कार्ब्स खा रहे हो तो वो उसकी यूटिलाइजेशन करने में जिंजर जो है वो मदद करने वाला है, GLUT4 रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट करने वाला है, एफिशिएंट वे में काम करने देने वाला है. तो जिंजर को जो है आप खाने में यूज़ कर सकते हो, आप सैलेड में डाल सकते हो, आप जो है चटनियाँ बना सकते हो जिसमें जिंजर होता है, या फिर आप जो है उसको एज अ टी कंज्यूम कर सकते हो, राइट. पानी में सिर्फ जिंजर उबालो एंड वो कंज्यूम करो, सुबह पी सकते हो. अगर आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है बहुत सारी तो आप सुबह खाली पेट पी सकते हो, उसके बाद खाना खा सकते हो, या फिर जो है अगर आप शाम को पीना चाहो तो वो भी कर सकते हो. सो दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट. दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताई वो है सिनेमन. अब सिनेमन एक ऐसी चीज़ है जो इंसुलिन फंक्शन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है, इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है बॉडी को, एंड ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को वो ज़्यादा इंप्रूव कर देती है या इंक्रीज कर देती है या हेल्प करती है बॉडी को उसके अंदर. अब सिनेमन अगेन जो है आप टी के रूप में पी सकते हो, आपके खाने में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन टी के रूप में जब आप अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स आफ्टर योर मील यू कंज्यूम दैट टी सिप बाय सिप, दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट. ऑल्टरनेटिवली अगर आपने मेरी पुरानी ग्रीन टी वाली वीडियो देखी है, उसके अंदर सब कुछ है, जिंजर है, सिनेमन है और बाकी और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी लिंक मैं नीचे छोड़ रहा हूँ, आई बटन में भी छोड़ रहा हूँ. वो जो है ग्रीन टी, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मेकिंग योर बॉडी मोर इंसुलिन सेंसिटिव, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प योर बॉडी विथ अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स. पॉइंट नंबर 8 which you should be consuming in your diet is chromium. अब chromium एक ऐसा ट्रेस मिनरल है, एक ऐसा एलिमेंट है हमारे डाइट या न्यूट्रिशन का which is extremely important in maintaining और in making sure that insulin functions properly. उसकी efficiency बढ़ाता है, and at the same time क्रोमियम जो है वो ज़्यादातर जो ओवरवेट है या फिर ओबीस हैं उनमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. अब क्रोमियम कहाँ से आएगा? आप ककाओ से ले सकते हो, आप जो है ऑर्गन मीट से ले सकते हो, आप मीट से, नॉर्मल मीट से ले सकते हो, आप सी फूड से ले सकते हो, आप सप्लीमेंट से ले सकते हो. सप्लीमेंट के अंदर क्रोमियम पिकोलिनेट है जो आप ले सकते हो. Again, the dosage and everything, again, please do your research. This is just a broad information. I want you guys to just take this as a starting material for your research. ठीक है, ये कोई diagnosis या prescription नहीं है. This is just starting material for your research. आप इसके बाद खुद की research करो या खुद के डॉक्टर से या physician से बात करो and then take it forward from here. Point number 9 over here is magnesium and omega-3. Okay? Very, very important. दोनों चीज़ें आपके क्या सबके डाइट के अंदर लैकिंग है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में. ओके, मैग्नीशियम बिकॉज द सॉइल्स आर डिप्लीटेड, तो उतना ज़्यादा मैग्नीशियम हमें हमारे फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उसमें नहीं मिलता है. मैग्नीशियम 600 से ज़्यादा एंजाइमेटिक फंक्शंस के अंदर रिक्वायर्ड होता है बॉडी के अंदर. सो उनमें से काफ़ी सारे फंक्शंस इंसुलिन से रिलेटेड होते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं, तो उनके अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन में रोल प्ले करता है, एंड एट द सेम टाइम इंसुलिन के रिलीज में भी वो रोल प्ले करता है. एंड अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो तो ब्लड ग्लूकोज जो है उसकी मैनेजमेंट बॉडी बहुत पुअरली करती है, एंड वो एक लूप में आप फंस जाते हो बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉजेज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी विल कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो यू आर स्टक इन अ लूप. दैट इज व्हाई मैग्नीशियम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. डाइट से इतना
ज़्यादा ईजिली नहीं मिलता है, सप्लीमेंट करना इज़ द बेस्ट वे। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या बिसग्लाइसिनेट या फिर मैग्नीशियम मैलेट, वेरी वेरी गुड। अगर आपका बजट बहुत कम है या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो आप मैग्नीशियम सिट्रेट ले सकते हो। एंड इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, उन चीज़ों पे मत जाइएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। तो जिस भी इंसान के अंदर ओमेगा 3 का लेवल बहुत कम होता है या फिर ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का जो रेशियो है, जिसके अंदर ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा हाई है, वो अगर आपके बॉडी के अंदर इशू है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट देयर इज गोइंग टू बी माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन एंड एट द सेम टाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस भी होता है बॉडी के अंदर, बिकॉज ऑफ विच मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस, इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के चांसेस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ओमेगा 3 जब आता है आपके डाइट के अंदर, कहाँ से आएगा? फिश ऑयल से आएगा, कॉड लिवर ऑयल से आएगा, सी फूड से आएगा, फैटी फिश कंज्यूम करने से आएगा या फिर एल्गे से आएगा। ओमेगा 3 लेते हो, इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस भी कम होंगे। अब लास्ट पॉइंट नंबर 10 इज गेटिंग इनफ, I would say getting a little bit more than enough of B vitamins. B vitamins की कमी आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आजकल लोगों का मेजॉरिटी डाइट प्रोसेस पैकेज फूड है या फिर वीट डिपेंडेंट है। एंड आज का जो वीट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई इन ग्लूटेन है एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड है। एंड दिस इंटायर कॉम्बिनेशन plus being insulin resistance leads to poor absorption of B vitamins in the body. B vitamins का majority जो है वो काम यही होता है कि आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करना। दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क दैट बी वाइटामिन्स डू। उसमें से मेजरली जो ये काम करता है वो है B2, ओके, विटामिन B2 दैट डज दिस वर्क। B9, B12 जो है वो काम करता है आपका होमोसिस्टीन रिड्यूस करने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस कम करने में। उसके बाद आता है B6 भी जो है आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बचाता है, आपके नर्व को जो है हेल्दी रखता है, नर्व सिग्नलिंग, नर्व पाथवेज एंड ओवरऑल नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। तो ओवरऑल B9, B12, B2, B6 ये मेजॉरिटी यही काम करते हैं आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द जो फंक्शंस हैं उनके मेजरली ये हैं। तो ओवरऑल बी वाइटामिन्स आपके डाइट के अंदर होने चाहिए। कहाँ से आएंगे? आप अगर बीन्स या पल्सेस से लेना चाहते हैं देन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, उनके अंदर फाइटेट्स होते हैं पल्सेस के अंदर, तो इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बट दे कैन बी अ secondary or a tertiary source of B vitamins. Majorly you should get it from organ meats, majorly you should get it from millets. They are a very good source of B vitamins and you can get it through nutritional yeast. तो nutritional yeast जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, they know I consume it in my salad. That's my very significant way of getting B vitamins into the diet. So I know वीडियो लंबा है and I know that बहुत सारे लोग यहाँ तक रुकेंगे नहीं, बिकॉज आजकल लोगों को बहुत ही जल्दी सब कुछ जानना होता है। बट एनीवेज, जो लोग आप लोग अभी तक रुके हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ दिस वीडियो वाज ऑफ वैल्यू टू यू, इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट। अगर हाँ तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर करो इस वीडियो को। ये 10 टिप्स अगर आपने फॉलो किए, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन। जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस, चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, वीडियोज, प्रोडक्ट्स, रिसर्च पेपर्स, एवरीथिंग इज देयर। गोल्ड माइन।